Hello everyone, welcome to Market Sensei. Let's do pre-market analysis for 12th of August 2025. आप मेरी स्क्रीन पर निफ्टी का डेली लेवल का चार्ट देख रहे हैं और यहाँ पर हम हमारा एनालिसिस शुरू करते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि मैं डेली लेवल पे सबसे पहले फीबो लगा देती हूँ बिकॉज मार्केट एक बियरिश ट्रेंड के तरफ है, तो कहाँ तक जाएगा हमें बहुत क्लियर आइडिया होना चाहिए। जबकि मैंने बहुत सारे वीडियोस में बता के रखा है, फिर भी मैं रोज ये चीज का अंडरस्टैंडिंग लेती रहूंगी बिकॉज मार्केट कब पलट जाएगा पता नहीं होता है, और फिर लोग बोलते हैं कि मैम आपने बताया नहीं। तो मैं ये चीज को रोज डेली लेवल पे देखती हूँ और आपको भी दिखाती हूँ ताकि आपको भी एक सेटअप फॉलो करने को मिले। राइट। तो हमने हमारी वेव पकड़ ली, जो कि ये थी यहाँ से बॉटम से लेके यहाँ से टॉप। तो यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग बियरिश मूवमेंट चल ही रहा है काफी टाइम से। तो कहाँ तक जाएगा? आप अब तो आपको आना चाहिए कि इसका आंसर क्या है। फर्स्ट टारगेट हमारा 24,150। राइट। तो 24,150 ही हमारा अभी भी टारगेट है। और एक और चीज, सॉरी माय बैड, एक और चीज दिख रही है मुझे, तो वो भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। समथिंग लाइक दिस। तो ये एक डेली लेवल की भी बड़ी वाली चैनल बनी हुई है। करेक्ट। तो ये एक चैनल है जिसको ये मार्केट फॉलो कर रहा है। सॉरी। तो यहाँ पर हमें एक ट्रेंड लाइन जैसा दिख रहा है, बट नॉट अ प्रिटी क्लियर वन। और लग रहा है कि मार्केट ने इसे ब्रेक कर लिया है। नहीं, ब्रेक नहीं किया है, बट ये बहुत छोटी सी ट्रेंड लाइन है, बहुत छोटे टाइम फ्रेम में देखना पड़ेगा। तो लेट्स नॉट ड्रॉ ओवर हियर जस्ट टू नॉट टू गेट कंफ्यूज्ड। राइट। अब 1 आवर में जाते हैं। बट सबसे पहले जो मैंने कल ट्रेड बोले थे, जो ट्रेड्स आए हैं उसके ऊपर बात करते हैं। तो 15 मिनट्स में मैं चली जाती हूँ। सबको पता है कि मेरी ये चैनल मैंने काफी महीनों से बना, काफी दिनों से, सॉरी माय बैड, काफी दिनों से बना के रखी है। जब से यहाँ पे ये लेवल्स चल रहे हैं काफी, ये टाइम से मैंने बना के रखी है। तो यहाँ पे चैनल का बॉटम था। राइट। चैनल का बॉटम था, सपोर्ट था। यहाँ पर अगर आप रिस्की ट्रेडर हो तो आप इजीली बाय कर सकते थे, इवन सेफ ट्रेडर्स भी यहाँ पर बाय करते, कीपिंग दिस एज अ स्टॉप लॉस। तो आई डू नॉट थिंक, क्योंकि एक तो 15 मिनट में ट्रेड ले रहे, और उसके बाद आई डू नॉट थिंक कि कोई भी मतलब बुरा डिसीजन होता। सी, यहाँ पर 80 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस के साथ 170 पॉइंट्स, ये दूसरा तीसरा दिन है जहां पर एक कांस्टेंट 2x हमारे पॉइंट्स हो रहे हैं। 1:2 का रेशियो रोज मिलता है हमें। तो आपको ये प्रूफ करने के लिए मैंने दिखा दिया। अब हम मार्क करते, अपने 1 आवर में हम देख लेते हैं कैसे ट्रेड लेना है, कैसे एक्ट करना है, एंड फिर हम ट्रेड वगैरह लेवल्स वगैरह मार्क करेंगे। और एक और इम्पोर्टेंट टिप भी मैं दूंगी आज, तो बने रहे उसके लिए। अब यहाँ पर देखिए एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मूवमेंट आ गया था। तो अगर मार्केट कल गैप अप करके कहीं पे यहाँ पर कहीं पे खोलता है, तो हमें सेल साइड चैनल के टॉप के हिसाब से सेल साइड मूवमेंट एक्सपेक्ट करना है। राइट। अब अगर मार्केट कल गैप डाउन खुलता है, तो एक छोटी सी वेव, जैसे कि आज बात हुई थी कि 15 मिनट में एक छोटा सा कंफर्मेशन मिल रहा था कि चैनल सपोर्ट के वहां पर था, एंड उसने रीटेस्ट किया, तो रीटेस्ट करके हाई तोड़ते ही हम ले सकते हैं छोटे स्टॉप लॉस के साथ। तो उस केस में भी हम बाय ले सकते हैं, बट टोटली अप टू यू, आपके अंडरस्टैंडिंग पर है। डू नॉट फोर्सफुली ट्रेड ऑन इट। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो हमें डायरेक्टली कोई ट्रेड में एंटर नहीं होना है। सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेस पर ही हम एंटर होंगे। तो लेट्स मेक देम। 15 मिनट्स में चले जाते हैं।
अब अगर किसी को ऐसा डाउट हो रहा है कि मैम ने बनाया था सपोर्ट रेजिस्टेंस या नहीं, कल मैंने मैनिपुलेट तो नहीं कर दिया है बाद में, तो अगर किसी को ऐसा डाउट है आप लास्ट वीडियो जाके देखें। आपको 110% वही सपोर्ट्स एंड वही रेजिस्टेंस मिलेंगे, इवन इंस्टा पर लेवल्स जहाँ मिलते हैं उसमें भी वही है। अगर स्टोरी अवेलेबल होगी अभी भी, आप चेक कर सकते हैं। राइट। ये एक हो गया, और एक रेजिस्टेंस ये हो गया एक और। ज्यादा बना रही हूँ बिकॉज मार्केट अभी बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पर है, और मैं हमेशा थोड़े से ज्यादा बनाती हूँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, बिकॉज मार्केट कब गैप करेगा वी डू नॉट नो, सो वी स्टे प्रिपेयर्ड। राइट। अरे कि यहाँ पर बन रहा है, तो हमने इसीलिए आज ज्यादा सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस मार्क किए हैं, बिकॉज मूवमेंट थोड़ी सी कंपैरेटिवली आप सोचेंगे तो बढ़ गई है। यहाँ पर देखे छोटी छोटी मूवमेंट्स होती थी, अब थोड़ी सी मूवमेंट बड़ी आ रही है। राइट। तो दैट्स वाई अब मार्क कर देते हैं हमारे लेवल्स। तो करंट करंट सपोर्ट बोलो या रेजिस्टेंस, जो भी बोलो, क्योंकि अभी तक उसका रिटेस्ट करने तो आया है बट वापस ऊपर नहीं गया है, तो हम बोलेंगे एज अ रेजिस्टेंस टाइम बिंग तो 24,550। फिर ऊपर का सब रेजिस्टेंस है 24,750। ऊपर एक और मैंने बना दिया है सेफ्टी पर्पस के लिए 24,900। देन सपोर्ट इज 24,350 एंड द नेक्स्ट सपोर्ट इज 24,150। सो लेट्स गो फॉर बैंक निफ्टी एनालिसिस नाउ। तो जैसे कि आपने देखा है मैं डेली लेवल पे आ गई हूँ बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में हम डेली लेवल पर सबसे पहले एज एक्सपेक्टेड चेक करेंगे कहीं ट्रेंड तो नहीं बदला है, और हमें दिख रहा है कि ट्रेंड नहीं बदला है, बिकॉज मैं रोज बताती हूँ कैसे नहीं, कैसे ट्रेंड बदला हम समझेंगे। एक ग्रीन कैंडल बननी चाहिए, उसके ऊपर की तरफ दूसरी ग्रीन कैंडल बननी चाहिए, इसका लो इससे ऊपर होना चाहिए, इसका हाई इसके ऊपर, सॉरी माय बैड, इसका हाई एंड लो इसके ऊपर रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऐसी कैंडल है, दिस इज नॉट वैलिड। या ऐसी भी नहीं चलेगी कि अंदर है, नहीं एनगल्फिंग वाली इनसाइडर कैंडल्स वगैरह भी नहीं चलेगी। हमें दो हायर हाई कंसेक्यूटिव ग्रीन कैंडल्स चाहिए, और हाई टूटेगा सेकेंड कैंडल का, तब हम जाके बोलेंगे कि मार्केट बुलिश हो गया है। तब तक हमारे लिए मार्केट बियरिश है। एंड जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा लॉन्ग टर्म फर्स्ट टारगेट है 54,450। मैं रोज कहती हूँ, आप नोट डाउन कर सकते हैं, इट वोंट चेंज। ऐसे नहीं है कि हम रोज रोज लॉन्ग टर्म टारगेट्स बदल देंगे, अनलेस मार्केट ट्रेंड बदल जाएगा। ठीक है। सो लेट्स गो फॉर 1 आवर ट्रेंड। अब यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन हमारी बनी हुई है, करेक्ट। बट अब मार्केट ट्रेंड लाइन के बाहर आ गया, चैनल के बाहर आ गया है। अब ये चैनल के बाहर आने के बाद कहीं पे रीटेस्ट टाइप कुछ भी नहीं हुआ है। राइट। तो यहाँ पर हम चैनल को थोड़ा सा मैनिपुलेट करके अच्छे से अपडेट करेंगे, बिकॉज सी, अब आप पूछेंगे कि मैम चैनल क्यों अपडेट कर दी, चैनल तो ब्रेकआउट हो गई थी, कहीं पे रीटेस्ट हुआ नहीं हुआ, और यहाँ पर ये प्रॉपर चैनल बन रही है, बन रही है। तो फिर क्योंकि ये मार्केट ने एक अपसाइड मूवमेंट तो दे दिया बट होल्ड ही नहीं कर पाया है अभी तक। अब अगर यहाँ से होल्ड करके वापस चला जाता है तो वी विल से कि हाँ चैनल ब्रेकआउट हो गई है, एंड देन वी विल से कि हाँ चलो चैनल ब्रेकआउट है, हम बाय करेंगे। राइट। जब तक एक रीटेस्ट नहीं आता है वी डू नॉट कैलकुलेट इट एज अ मूवमेंट ट्रेंड चेंज। तो यहाँ पर देखे ये करेक्ट चैनल है कि नहीं, मैंने बताया हुआ है उसके लिए कितने पॉइंट्स मिनिमम चाहिए। सॉरी।
3 to 4 पॉइंट्स चैनल में टच होने चाहिए तो ही हम गिनते हैं उसे करेक्ट चैनल। तो ये है 1, ये है 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 5। तो इज दिस अ गुड चैनल? यस, डेफिनेटली अ गुड वन। तो कल देखते हैं यहाँ पर मार्केट ऊपर गैप करके, अगर मार्केट आ जाता है गैप करके इसको तोड़ देता है चैनल को, और वो चलने लग जाता है, तो वी विल गो फॉर अ बाय। डायरेक्टली गैप अप हुआ है तो बाय कर लेंगे। अब अगर मार्केट गैप डाउन कर देता है तो अगेन वी कैन गो फॉर कि 15 मिनट में एक कैंडल देखी, उसके लो के बेसिस पे, गैप थियरी के बेसिस पे, कि उसका लो टूटा, आपने सेल कर दिया या पुट बाय कर दिया है वॉट एवर, एंड उसका हाई हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, राइट? तो उस केस में हम वैसे एक्ट करेंगे। और अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो वी विल गो फॉर वन सिनेरियो विच इज, आई विल एक्सप्लेन दिस। दिस इज अ प्रिटी इंपॉर्टेंट सिनेरियो। मैंने चैनल अपडेट करने का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। यहाँ पर देखे, मूविंग एवरेज 15 मिनट्स का चैनल के टॉप के वहीं पे है, और वहां से ही ये रिटर्न कर रहा है। तो अगर कल हमें मिलता है सेल, तो वी विल 100% सेल इट, बिकॉज यहाँ पर अच्छा खासा सेल है। बट अगेन अगर मार्केट मूव कर जाता है तो कल हमें सिनेरियोस नहीं मिलेंगे, या मिल जाएगा हमारा ट्रेड, तो छोटा स्टॉप लॉस लग सकता है अगर ट्रेंड चेंज हो जाता है। बाय दैट टाइम वी विल गो फॉर सेल, अगर फ्लैट खुलता है तो, राइट? तो लेट्स मार्क द लेवल्स और ये बंद कर देते हैं। Oops, sorry, it's a support itself. करेक्ट, ये है सपोर्ट हमारा, ये है दूसरा वाला सपोर्ट। बिकॉज मार्केट अभी इसके वहां पर है तो हम सॉरी रेजिस्टेंस कहेंगे इसे, जैसे कि मैंने निफ्टी में भी किया था। करेक्ट, ये है हमारा इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस, राइट? काफी काफी इम्पोर्टेंट है ये, बिकॉज काफी बार ये हुआ है एज अ रेजिस्टेंस, काफी बार एक्ट किया हुआ है। और ये है हमारा सपोर्ट। तो यहाँ पर सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस मार्क कर लेते हैं। टॉप रेजिस्टेंस इज 55,850, करंट रेजिस्टेंस इज 55,450, करंट सपोर्ट इज 55,200, bottom support is 54,950, and the last support is 54,600. So trade with discipline. Thank you.